राजेवाल जी, आपने अपने जीवन में कई किसान आंदोलन देखे हैं। किसान आंदोलन 1 था, उसमें आपने हिस्सा लिया था। कुछ बुनियादी मांगे थी किसानों की। आपको लगता है कि अभी जो आंदोलन जिस रूप में है वो उस रूप में नहीं होना चाहिए था, या सभी जो किसान संगठन है एकजुट नहीं है? देखिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किसान तो एकजुट है। हमें अपनी गलतियां हमें माननी चाहिए। बहुत अफसोस है कि ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं थी जो शोर मचा के एसकेएम को तोड़ा गया। अब हमारी पोजीशन ऐसी है कि ना तो हम कुछ कह सकते हैं, तो लेकिन डिमांड्स हमारी भी वो भी कॉमन है। और नुकसान सबसे बड़ा ये हो गया कि हम जब 2 जगह चले तो 400 के करीब किसान इंजर्ड हुए। वो 5-4 किसान ऐसे हुए जिनकी वो गैस ज्यादा चढ़ने से फेफड़ों में जाने से डेथ हो गई। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी दोनों आंखें चली गई। एक किसान शहीद भी हो गया। और सरकार ने ऐसा रवैया अख्तियार किया है कि जैसे हम ये पंजाब देश का हिस्सा नहीं है। बैरिकेडिंग ऐसे की है। मैंने कई बार ये सवाल उठाया कि ये 2 बार हुआ है, एक तो भजनलाल के जमाने में, दूसरा ये खट्टर के जमाने में। क्या पंजाब को आप देश का हिस्सा नहीं समझते? मैंने एक जज इंक्वायरी कर रहे हैं उस केस की, मेरी ही पिटीशन थी। जब एक किसान शहीद हुआ तो उसकी एफआईआर में मुझे तसल्ली नहीं थी। चाहे वो लड़ रहे हैं तो तक है, तो बात तो किसान की है ना। तो फिर भी मैंने हाईकोर्ट में रिट डाली कि इसकी जांच एक हाईकोर्ट का जज करे। जज साहब इंक्वायरी कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, जी मुझे बताइए, मेरा अधिकार है पीसफुल प्रोटेस्ट? उसने कहा हाँ है। मैं जीटी रोड पे दिल्ली अपनी राजधानी जाना चाहता हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करूंगा, मेरा राइट है जाने का। हाँ है। मैं दिल्ली अपनी कैपिटल में जाता हूँ, वहां जाने का, अगर मैं कानून तोड़ूंगा मुझे पुलिस पकड़ ले। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने कहा अगर हम वायलेट करें इसको, हम हाईवे को बंद कर दें, तो हमारे पे नेशनल हाईवे एक्ट के तहत केस दर्ज होता है। लेकिन अब हरियाणा पुलिस ने पंजाब के जितने लिंक करते हैं, सड़कें करती हैं दिल्ली को जाने वाली, सबके सामने बैरिकेडिंग ऐसी कर दी कि जैसे हम विदेशी हों। एक तो इससे भावना बड़ी गलत पैदा होती है। तो उन पे क्यों नहीं केस बना? तो जज साहब चुप थे। तो ऐसा बर्ताव, अगर ये घटना ना हुई होती, हम इकट्ठे होते, किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी ऐसा बात करने की। राजेवाल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू 2 दिन पहले पटियाला में आए थे और वहां के दौरे पे थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जिन किसानों ने सरकार से मिलना है वो तो पार्लियामेंट में भी चले गए, राहुल गांधी से भी मिल गए। फिर ये इल्जाम कहां से सही हुआ कि उनको दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है सर? और वैसे भी अगर जो 2 हाईवे जिन पे जाम लगा हुआ, उसके अलावा भी तो रास्ते हैं सर। ये सवाल था सर। नहीं, तकरीबन सारे बंद किए हुए थे। बठिंडा से जो जाता वो भी बंद था, खनौरी भी बंद था, ये भी बंद था। वो जहां भी किसान जाना चाहते थे उन्होंने हर जगह रुकावट खड़ी की। ये उसकी बात ठीक नहीं। दूसरी, ये भी वो गलत बोल रहा है। असल वो मैं क्या कहूँ, अच्छा नहीं लगता। वो तो लैंग्वेज वो तो नीचे भी चला जाता है, लेकिन मैं इतना नीचे नहीं जा सकता। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। सरकार ने उनको बातचीत के लिए नहीं बुलाया था, राहुल गांधी ने बुलाया था। एंड राहुल गांधी के पास कोई अधिकार नहीं है इस एजिटेशन का फैसला करने के। ही इज अपोजिशन लीडर। उसके हाथ में सिर्फ यही है कि किसानों की बात पार्लियामेंट में उठाए, वो उठा रहा है। लेकिन ये कहना रवनीत बिट्टू का कि वो दिल्ली चले गए थे, सरकार से बात क्यों नहीं? बात सरकार बुलाए, पहले जो बात करती थी, क्यों नहीं सरकार ने बुलाया? वो तो राहुल गांधी ने बुलाया तब गए थे, सरकार ने तो नहीं बुलाया था। तो इसको ये बिल्कुल बेहुदा बात है और बिल्कुल लोगों को मूर्ख समझने की बात है। अपनी अकल का जुलूस खुद निकाल रहे हैं। जो डेडलॉक अब हो गया है, पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, आप उसको अब आगे बढ़ाना चाहते हैं? आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कोई? हमने प्रधानमंत्री को भी लिखा है, राज्यसभा के अपोजिशन लीडर को भी लिखा है, लोकसभा के अपोजिशन लीडर को भी लिखा है। उनको इसलिए लिखा है कि अपोजिशन हमारी ये बात पार्लियामेंट में उठाए, सरकार के ऊपर प्रेशर बने। प्रधानमंत्री को लिखा है कि वो हमारे साथ बात करे, तो बुलाएंगे, हम जरूर जाएंगे, बात अपनी रखेंगे। और मैं समझता हूँ लॉजिकली ये 100% दुरुस्त डिमांड है। और यही नहीं, ये वो डिमांड्स हैं जो दिल्ली से मोर्चा उठने के बाद जो हमें चिट्ठी ली गई उसमें सरकार ने मानी थी। और अब सरकार भागी है उससे। इससे सरकार का
जो रवैया है वो स्पष्ट हो जाता है। अब सरकार का कोई भी मंत्री पंजाब में आता है, किसी राज्य के दूसरे हिस्से में जाता है, वो ये दावा करता है कि भैया हम एक एक दाना खरीद करते हैं, और आपकी जो मांगे हैं, बुनियादी मांगे, जैसे एमएसपी पर कानून बनाने की मांग, आप उसको कैसे देखते हैं सर? और क्या जितनी भी आपकी मांगे उस पर सबसे बड़ी मांग क्या एमएसपी है? एक तो एहसान नहीं कर रहे हैं हमसे खरीदने का। अगर सरकार की नेशनल किट्टी में अनाज नहीं होगा तो सरकार इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकती। और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं जो कई बार कह देती है सरकार जो पैडी से डाइवर्सिफिकेशन करो। मुझे बताइए, हम पिछले 5 साल में 202 से 182 लाख टन के दरमियान हमने पैडी पैदा की। इस बार 182 थी। 182 लाख टन से राइस निकलता है 121 लाख टन, और वी आर नॉट ए राइस ईटिंग स्टेट। ये सारे का सारा ट्रांसफर होता है एफसीआई को। अगर 10 लाख टन पूल में कम हो जाए, अब गेहूं 10 लाख टन कम है, कीमतें कंट्रोल करने में कितनी दिक्कत आ रही है सरकार को, अब ना नीचे से आई है। और अगर 10 लाख टन फूड ग्रेन और कम हो जाए तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं। 121 लाख टन हम ना दें, कहां से लाएगी सरकार? वर्ल्ड वाइड अनाज शॉर्टेज है। तो ये बातें यूं ही हवा में कहने से प्रैक्टिकली देश की समस्या हल नहीं होती। अब मेरा आखिरी एक सवाल है कि ये जो आंदोलन है अभी भी कह लीजिए, सरकार दावा करती है कि हम लोग बातचीत करेंगे, आप भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी पार्लियामेंट जाएंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे या प्रधानमंत्री से या दूसरे मंत्रियों से मिलने की कोशिश भी होगी? देखिए, मुझे कहा गया हमारी नेशनल बॉडी की तरफ से कि आप 2 तारीख को तैयार रहिए। मोस्ट प्रोबेबली 2 तारीख को लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हमें मिलेंगे, मैं जाऊंगा। अगर प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे तो वील गो। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम राज्यसभा वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। हमारा ये हम कोई अड़ियल नहीं है। पहले भी 1 साल आंदोलन अड़ा रहा तो वो सरकार की वजह से, अब भी सरकार की वजह से। सरकार का रवैया जो है दैट इज नॉट प्रो फार्मर, वो तो दे आर प्रो कैपिटलिस्ट। वो कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो 3 कानून उन्होंने वापस ले भी लिए, अब भी उन्होंने अपनी जिद छोड़ी नहीं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर शुरू करना चाहते हैं। आपको लगता है सर कि जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं सरकार का रवैया प्रो फार्मर नहीं है, प्रो कॉर्पोरेट है, उसका खामियाजा हरियाणा पड़ोसी की जो सरकार है चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? हाँ, किसान उसके साथ जो बर्ताव जैसा करते हैं वैसा वो अपना मन बनाता है। डेफिनेटली हरियाणा में वो हारेंगे। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।